हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के बारे में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों का अवकलन करना है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए बिना किसी देर के देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग प्रश्नमाली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, इस वीडियो से, केवल इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेट होने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना, इस वीडियो से आप लोगों के लिए 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल रिपीट करते रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 5.3 का 8 नंबर क्वेश्चन तक हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बना दिया था। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, यानी इस वीडियो में इस एक्सरसाइज 5.3 को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ करके हम लोग समाप्त करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों यह आप देखिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित प्रश्न है ये सब, जिसका क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है, यानी dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो चलिए समझते हैं। यह हमारा प्रश्न दिया है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अगर कोई स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करता है, यानी इसका अवकलन अभी ही करता है, तो अब उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर भी इस प्रश्न का अवकलन नहीं कर पाएगा। तब इस प्रश्नों का अवकलन किस प्रकार से करते हैं, तो ध्यान रहे, अभी जो हम बात बताने वाले हैं इसको एकदम ध्यान से आप सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो देखने से तो पता चल रहा है ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई स्टूडेंट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x यहाँ पे लिख करके इसका अवकलन करता है, तो उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर भी इस प्रश्न का अवकलन वो नहीं कर पाएगा। तो किस प्रकार से होगा, तो फिर ये बात होता है ना, यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि आखिर तब इसका अवकलन कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम नोट पॉइंट बोल रहे हैं, अभी जो ये बात बोल रहे हैं, ये नोटिस करने वाली बात है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित हो और उसका अवकलन करना हो, तो उसका जो है डायरेक्ट अवकलन नहीं होगा, यानी प्रश्न के नीचे हम लोग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लिख करके नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे, तो सुनिए, यदि कोई प्रश्न प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से रिलेटेड हो, संबंधित हो, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सारा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी सारा फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला लगाने के बाद, अगर फार्मूला लगाने के बाद कुछ आ जाए और उसके बाद जो है फार्मूला न लगे, मतलब इसको हम लोग जो भी फार्मूला लगेगा प्रश्न में, फार्मूला लगाते जाएंगे। इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक इसका अवकलन हम लोग नहीं करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोगों को जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाया जा रहा था क्लास में, तो उस टाइम बता रहे थे क्या कि जो है आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो फाइनल है। लेकिन इसके अलावा जो आपका अवकलन पोर्शन है, यानी डेरिवेटिव जो है, इसमें भी आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है काफ़ी हेल्प करने वाला है, उसका जो है यूज है। तो वो समय आ गया है। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कुछ फार्मूला है, जिसमें से 3 फार्मूला जो है वो हम लिख कर रखे हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना बने इसके वजह से। 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है, 3 गो फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में और एक tan के फॉर्म में। साइन के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²,
एक कॉस के फॉर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक टेन के फॉर्म में होता है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे देखिए, तो साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, 2x तो 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम है। तो इसके जगह पे हम 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है इसके बराबर है ना। तो लिख देंगे इस बार y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब थोड़ा बताइएगा इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। अब क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का इससे भी छोटा रूप होगा? अब इससे छोटा रूप क्या कर सकते हैं आप इसको, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि चर अचर क्या है, गुणा के फॉर्म में है, तो अचर बाहर हो जाएगा और केवल चर का होगा अवकलन। यानी जब भी चर अचर गुणा में रहे तो अचर को बाहर करके केवल चर का अवकलन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स और यहाँ से 2 हो जाएगा बाहर d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो dx लिखेंगे। अब देखिए तो dy बाई डी एक्स का तो dy बाई डी एक्स हो गया, 2 हमारा बाहर है तो 2 आ गया बाहर। tan इनवर्स x का अवकलन पता होना चाहिए दोस्त आपको, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स x का अवकलन बताया जा चुका है आपके क्लास में विथ प्रूफ। अगर आपके पास कैलकुलस का नोट्स है तो उसमें भी दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं तो असाइनमेंट लेने के लिए, यानी जो कैलकुलस का नोट्स है फार्मूला का, उसको लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इसमें जो है आपका कैलकुलस का नोट्स को भेजा जा चुका है। तो वो कहाँ से ज्वाइन होंगे, तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाइएगा तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए फाइनल इसको कैसे लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2 तो ऊपर हो गया 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रहे क्या बताएं, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक संबंधित प्रश्न रहेगा, ठीक है, जब भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित प्रश्न रहेगा तो सारा जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्या करेंगे, जितना कुछ कंसेप्ट है सब यूज करेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर है प्रश्न में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सोचिए आप थोड़ा सा थिंक कीजिए कि बाहर में क्या दिया है हमारा, यहाँ जो है मतलब बाहर में क्या है, तो tan है, tan इनवर्स है, तो सोचिए कि अंदर में भी tan ला दें। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक ही मोटो, जो बाहर वही अंदर। क्यों, क्योंकि बेसिक फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो अंदर में tan थीटा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा बचेगा। तो सोचिए ना कि बाहर में tan है तो अंदर में भी tan आ जाए, तो क्या करेंगे दोस्त, tan लाने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बस लिखेंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है अच्छी तरीके से। अगर यहाँ से आपको कोई थीटा का वैल्यू पूछे, ज़रूरत अभी नहीं है लेकिन बाद में ज़रूरत पड़े तो हम थीटा का वैल्यू रख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। ये कैसे आ गया, तो tan थीटा जो है यहाँ पे है ना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा tan इनवर्स x, इधर सिंपल में है, इधर गया तो इन्वर्स में, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अभी इसका ज़रूरत नहीं है, इस पॉइंट का ज़रूरत लास्ट में या फिर कहीं पड़ेगा तो हम ज़रूरत के अनुसार रख सकते हैं। मतलब आपको चाय बनानी है तो हम पहले से चाय, दूध, चाय पत्ती, गैस वगैरह, बर्तन, पानी, जो भी इलायची, चीनी, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, सारा इंग्रेडिएंट्स क्या करेंगे, हम जो है ज़रूरत के अनुसार उसको रखेंगे। यही नहीं कि अब हम गैस जला दिए और पता चला कि चाय पत्ती ही नहीं है, तो चाय कैसे बनेगा। तो जो भी चीज़ की ज़रूरत है हम अभी क्या कर रहे हैं, उसको रख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। अब प्रश्न में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स
3 x यहाँ पे भी है दोस्त, तो tan थीटा पुट होगा। ध्यान रहे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan थीटा पुट करेंगे, माइनस एक्स क्यू यानी tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 1 के जगह पे तो tan थीटा पुट नहीं होगा क्योंकि x नहीं है ना यहाँ पे है, तो माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आपका जो काम था, आपका जो मकसद था, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि 3 tan थीटा माइनस 3 tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, ये वाला जो फार्मूला आप देख रहे हैं, केवल ये ब्रैकेट वाला, ये जो होता है tan 3 थीटा के इक्वल होता है। किस चीज़ के इक्वल? tan 3 थीटा के इक्वल। ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये किसके इक्वल होता है? तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। 11th क्लास में ये बताया जा चुका है विथ प्रूफ के साथ। हम कोई भी MSMC में कोई भी फार्मूला बिना प्रूफ के नहीं बताया जाता है, ध्यान रहे इस बात को। आप चाहे आरा पढ़ रहे हो या डुमराव पढ़ रहे हो, विथ प्रूफ सारे फार्मूला को बताया जाता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे तो इस बात से आप एकदम रूबरू होंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कृपया देर ना करें, जल्दी से हमारे ऑफलाइन क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। देखिए, तो अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 3 थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो बाहर है दोस्त, ये तो बाहर है तो बाहर रखेंगे, लेकिन इसके जगह पे क्या रखेंगे अब? तो रखेंगे tan 3 थीटा। अब देखिए tan, अभी बोल रहे हैं अभी भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं होगा क्योंकि अभी भी फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला? तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू होता है 3 थीटा। अब देखिए ज़रूरत के अनुसार हम थीटा का वैल्यू रखना पड़ गया, इसीलिए हम पहले से ही निकाल के यहाँ पे रखे हैं। तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 थीटा के जगह पे tan इनवर्स x हो गया। अब हम अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 तो बाहर चला जाएगा ना दोस्त, यहाँ फिर ऐसे ही tan मतलब जो है 2 tan इनवर्स था ना x, और यहाँ पर 3 tan इनवर्स x है, तो 3 बाहर चला जाएगा, और वैसे ही उसी नियम से tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो क्या हो जाएगा? 3 बाटा में 3 बाहर है तो, और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3 से 1 में गुणा होगा तो 3 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर क्या हुआ? 3 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, समझ में सारी बातें आ रही होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और जो है एग्ज़ाम देने वाले 2024 में जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ इस वीडियो को साझा करें यानी शेयर करें। अब देखिए क्वेश्चन में जो है हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या खास है भाई, इसमें क्या चीज़ है? तो ध्यान दीजिए, इस फार्मूला को 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। थोड़ा कॉस के फॉर्म वाला जो फार्मूला है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा मिला लीजिए। सेम टू सेम ये फार्मूला है, ये किसके इक्वल होता है दोस्त? तो इसके इक्वल, किसके इक्वल? 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल, तो लिखेंगे y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब वही बात देखिए, दोनों सेम हो गया तो दोनों का सेम आंसर आएगा, यानी 9 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम फार्मूला पे है, यानी इन तीनों के इक्वल दे सकता है कुछ भी, तो हम लोग इतना ले सकते हैं। ये तीनों दे सकता है तो क्या कर सकते हैं? इतना ले सकते हैं। 2 प्रश्न इस पे फार्मूला पे और इस फार्मूला पे जो है आपका किताब में दिया हुआ है, इस फार्मूला पे नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से कि y इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा? y इक्वल टू लिखिएगा 2 tan इनवर्स x। और अब ये देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन और एक ये अपने से एग्जाम्पल दिए, ये वाला क्वेश्चन, तीनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि तीनों एक ही फलन है, तीनों एक ही फंक्शन है ना। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रहे क्या पता आ सकता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बताया जा रहा है, सारे कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट रही टाइट तो आंसर आई राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? चर और चर गुणा में है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और चर को बाहर करेंगे, और क्या करेंगे? चर का अवकलन करेंगे। तो लिख दिए वही पुरानी बात,
डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों किए डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स? क्या इससे छोटा कोई टर्म नहीं हो सकता है? तो नहीं, अब इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए अवकलन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू चला गया हमारा बाहर, डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर है तो मल्टीप्लाई में tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारा कुछ फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फार्मूला याद हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। मेन है फार्मूला, फार्मूला आप याद कीजिए। सारा फार्मूला को प्रूफ के साथ बताया गया है। अब ये 2 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा और बनाया। अब देखिए थोड़ा समझिए तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काश, सोचिए काश यहाँ पे कॉस रहता कि हम यही फार्मूला लगा देते। साइन के फार्मूला जो है, साइन वाला यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स का 3 को फार्मूला है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बाहर क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या, साइन। सोचिए, सपना देखिए, सपना कि क्या यहाँ पे कॉस हो सकता है, क्या यहाँ पे कॉस हो सकता है। कॉस होता तो क्या हम लोग कर सकते थे, कॉस रहता तो इतना हम लोग इसके इक्वल लिख सकते थे, है कि नहीं। तो बस सपना जो है आपका हकीकत में बदलने वाला है। किस कैसे, थोड़ा समझिएगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है विथ प्रूफ। क्या चीज, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ये फार्मूला आपका प्रूफ के साथ बताया गया है। क्या इस फार्मूला को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या किए हैं दोस्त, कॉस इनवर्स एक्स इधर प्लस में था, इधर माइनस में भेजे हैं। थोड़ा सोचिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हमारा एक्स जो है, एंगल जो है वही रहने वाला है, और यहाँ पे क्या हो गया, जो है कॉस के फॉर्म में बदल गया। साइन से किस फॉर्म में बदल गया, कॉस के फॉर्म में, और π/2 है। क्या दिक्कत क्या है, देखिए तो एक बात बताइए आप लोग, इसके इक्वल हम लोग ये वाला लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला होता है विथ प्रूफ फार्मूला बताया गया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसके जगह पे इसको पुट करते हैं, एक्स के जगह पे हम क्या मान सकते हैं, ध्यान दीजिए इस फार्मूला को, साइन इनवर्स एक्स, एक्स ये पूरा टर्म मानेंगे, पूरे एंगल को एक्स मानेंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे y इक्वल टू, ये वाला y इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स मतलब ये वाला बात, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्त, थोड़ा बात को ध्यान दीजिए, समझिए। हम क्या कह रहे थे कि कॉस के साइन के जगह पे क्या हो जाए, कॉस हो जाए, हो तो गया, हमारा मजा है, जो चाह रहे थे वो हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, तो इसके जगह पे जो है हम ये लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, क्योंकि इसके इक्वल होता है। तो लिखेंगे y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप बोलिएगा सर हई सब का आ गया π/2, भाई मेरे π/2 क्या है, अचर पद है, और अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो ये क्या गड़बड़ कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो देखिए तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किए तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पे d π/2/dx माइनस, यहाँ चर अचर गुणा में है तो अचर गया बाहर, d tan इनवर्स x/dx। अब ये अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0 माइनस 2 गुणा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, तो 2 हमारा बाहर, tan इनवर्स का 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर देते हैं, फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, तो ये माइनस में जाएगा, तो -2 -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग ध्यान से समझिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और एग्जाम देने वाले सभी छात्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 जो है दिया है हमारा कॉस इनवर्स 2x/1 + x²। काश हमारा जो है बाहर में साइन रहता है कॉस, काश हमारा बाहर में क्या होता, साइन होता, हम इसके इक्वल इसको लिख सकते थे, लेकिन है क्या कॉस। क्या करेंगे, करेंगे क्या यहाँ पे, तो करेंगे क्या, कुछ भी नहीं। थोड़ा इसी फार्मूला को ध्यान से देखिए, अगर यहाँ कॉस के फॉर्म में है कोई चीज़ तो क्या हम लोग कॉस इनवर्स x = π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। इसको इस बार साइन को इधर भेजेंगे कि जाओ जाओ तुमसे अभी काम नहीं है, हमको जो है कॉस को अकेले करो, साइन को इधर जाओ, तब ना हमारा काम बनेगा, क्योंकि कॉस को किस में बदलना था, साइन में, हमने बदल दिया। तो देखिए, तो इसके जगह पे दोस्त हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे y = π/2 माइनस साइन इनवर्स x। सारा कुछ किस फार्मूला से हो रहा है, ये मेन फार्मूला कौन सा है, ये वाला, इसी के इधर उधर कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। जिस प्रकार से आप मैट्रिक में पढ़े हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, ये एक फार्मूला जो है 4-5 फार्मूला बना देता है। sin² थीटा कोई पूछेगा आप कह दीजिएगा 1 - cos² थीटा, साइन थीटा केवल पूछेगा तो रूट लगा दीजिएगा। इस तरह से इधर उधर करके फार्मूला बनाते हैं ना हम लोग मैट्रिक क्लास में, तो इसको भी हम लोग इधर उधर करके फार्मूला को बना सकते हैं, है ना। मतलब फार्मूला से फार्मूला बन सकता है इधर उधर दाएं बाएं करके, ठीक है। अब देखिए ये वाला हो गया, x नहीं लिखेंगे, x के जगह पे तो ये पूरा बात है ना दोस्त, तो x के जगह पे पूरा बात है, तो जो है इसको हम x ना लिख करके क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x/1 + x², यानी 2x बटा में 1 + x², है ना। चलिए अब ये वाला किसके इक्वल होता है, ये वाला बात जो है साइन इनवर्स 2x/1 + x² किसके इक्वल होता है, तो 2 tan इनवर्स के, 2 tan इनवर्स x के, तो यहाँ पे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, पुरानी बात, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन बना सेम टू सेम वही फंक्शन हो गया, तो वही करेंगे dy/dx, और अचर पद का अवकलन डायरेक्ट 0 करते हैं, -2 आ गया बाहर ही, 1 मतलब tan इनवर्स x का क्या होगा, तो 1 बटा में 1 + x²। करना क्या है, dy/dx = हो जाएगा -2 बटा में 1 + x²। ये हमारा हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्यान रहे, बार बार इस बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इन्वर्स फंक्शन में प्रश्न रहेगा तो इन्वर्स ट्रिगो का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, सोचिए कौन सा कंसेप्ट इन्वर्स ट्रिगो का काम करेगा। तो बताया गया है, इन्वर्स ट्रिगो जब पढ़ाया गया है तब बताया गया है, यदि कोई प्रश्न √1 - x² को संतुष्ट करे तो साइन थीटा या कॉस थीटा रखा जाता है, बताया गया है ना। तो हम यहाँ पे साइन थीटा x के जगह पे पुट कर सकते हैं, या कॉस थीटा, जो आपके मन में आएगा वो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम साइन थीटा पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट x = साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, थीटा की वैल्यू क्या निकलेगा, तो थीटा का वैल्यू निकलेगा साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए ये बाद में काम आएगा दोस्त, ये जो थीटा का वैल्यू आया ना ये बाद में हम लोग रखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तब इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे साइन थीटा पुट करते हैं, लिखते हैं y = साइन इनवर्स 2x के जगह पे साइन थीटा माइनस √1 - sin² थीटा। चलिए अब मैट्रिक क्लास का ये बहुत बेसिक फार्मूला है, बहुत फेमस फार्मूला है, कौन सा, √1 - sin² थीटा। देखिए तो पहले ये सब लिख लेते हैं, 2 sin थीटा माइनस, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस नहीं दोस्त, यहाँ पे इंटू है, यहाँ इंटू है, ध्यान रहे, देखिएगा 2x के बाद क्या है, इंटू दिया है, माइनस नहीं दिया है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा = कॉस थीटा, केवल कॉस स्क्वायर होता है लेकिन रूट से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। अब देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा, ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है, ठीक है, sin 2a का। तो y = साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब हमारा बल्ले बल्ले है
क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर भी क्या है, साइन है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा हमारा क्या है, 2 थीटा। थीटा के जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं, थीटा के जगह पे क्या वैल्यू रख देते हैं, थीटा का, जो थीटा का वैल्यू है वही। तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 है तो 2, थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए जब भी चर अचर गुणा में है तो अचर को बाहर करके केवल चर का अवकलन करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 बाहर d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स इक्वल टू होगा हमारा 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आंसर लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जगह की यहाँ पे कमी है, करेंगे क्या, लीजिए यहाँ से यहाँ पे देखिएगा कैसे हो रहा है, 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। क्या किए, 2 और 1 में मल्टीप्लाई किए, ये सब आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारा प्रश्न है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा में 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे, बाहर में सेक है, अंदर में सेक लाना है। तो अगर हम 1 बाई कॉस यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। यानी नीचे कॉस हम पुट करते हैं क्योंकि कॉस के फॉर्म में आएगा, नीचे कॉस पुट करेंगे तो कॉस के फॉर्म में कुछ ना कुछ आएगा तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा बचेगा, यानी सेक इनवर्स पहले से है और नीचे और भीतर भी सेक हो जाएगा क्योंकि 1 बाई कॉस सेक होता है। सेक इनवर्स और सेक थीटा इक्वल टू थीटा होगा, तो थीटा को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अवकलन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा कॉस इनवर्स x, है ना। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या चीज़, कॉस थीटा, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्त, समझिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स। अब इसके इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल क्या कुछ होता है कि नहीं होता है, 1 बटा में, अब देखिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। ये फार्मूला है आपका फर्स्ट ईयर का, कॉस 2a का फार्मूला है। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का इसके इक्वल होता है, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा के जगह पे क्या है तो 2 थीटा, तो 2 थीटा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा के जगह पे क्या है तो कॉस थीटा, तो y इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। अब इससे छोटा जो है अवकलन का कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, तो लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स, अचर बाहर हो जाएगा d कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स, है ना। अब समझिएगा थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, अचर हमारा बाहर 2 बाहर, कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो माइनस 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फार्मूला नहीं याद है तो टेलीग्राम चैनल में इसका फार्मूला दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और फार्मूला का आनंद लें। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 से और माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है जो प्रश्न वाली एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन था। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ करके सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्रों के पास शेयर करें, क्योंकि बहुत जल्दी इस चैनल पर धमाल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।